Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, ये 9th इंग्लिश का चैप्टर 1.5 का द नेकलेस पार्ट 1 का सेकंड पार्ट है। हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, समझें, क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में है। अलग अलग पार्ट 1, 2, 3 हमने बनाया है। इस तरीके से बनाया है कि अगर इम्तिहान में एक पैसेज आता है तो जितना बड़ा पैसेज हो, जिस पे 10 नंबर के क्वेश्चंस हो, आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से हो, ताकि इम्तिहान में क्वेश्चन पैटर्न और उसका स्टाइल जो है आपको मुकम्मल ज़हन में मौजूद रहे। ये पार्ट सेकंड है इसका। आपको स्टोरी समझने के लिए, जैसे हमने कहा, जरूरी है कि पार्ट 1 जो है आप पहले देख लें, ताकि पीछे की स्टोरी आपको पता हो तो आगे स्टोरी समझने में आसानी होगी। पेज नंबर 25 पर ये अब पैसेज आगे शुरू हो रहा है। He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. वो जो हस्बैंड था मिस्टर लुइजल, जब वो इनविटेशन कार्ड लाया, अपनी बीवी को दिखाया, बड़ा खुश था कि बीवी भी खुश हो जाएगी, लेकिन वो रुक गया। He stopped, stunned, stunned कहते हैं हवास बाख्ता हो जाना, distressed यानी हैरान परेशान हो जाना। उसके तो हम गुमान में भी नहीं था कि बजाय खुश होने के his wife crying, कि उसकी बीवी जो है वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। He stuttered, वो एकदम हक्का बक्का हो गया और पूछने लगा, What's the matter? क्या बात है? What's the matter? Let us see Mithaldeh. फिर मिथाल्डे देखो, how much would a suitable dress cost? एक मुनासिब ड्रेस की कितने में हो जाएगा, उसकी कीमत क्या होगी? She thought for a moment, मिथाल्डे जो उसकी वाइफ थी, she thought for a moment, thought पास्ट से think का, think यानी सोचना, thought यानी सोचा, for a moment एक लम्हे के लिए, she thought for a moment, computing the cost, computing कहते हिसाब करना, कीमत का एक हिसाब लगाया, and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. और उसने इस बात का भी ध्यान रखा, हैरान होकर सोचती रही कि कितना पैसा वो मांगे कि विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि फौरन उसे इनकार न हो जाए, यानी इतना सुटेबल पैसा मांगे कि फौरन इनकार न हो जाए। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, और आखिर में वो हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे सही तो नहीं मालूम, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स। फिर उस मिथाल्डे ने अपने शोहर से, लुइजल से कहा, आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, मैं समझती हूं कि 400 फ्रैंक्स में मैं इसको कर लूंगी, यानी एक अच्छा सुटेबल ड्रेस मैं 400 फ्रैंक्स में खरीद लूंगी। यहाँ फ्रैंक्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये जैसा हमने पहले पार्ट में बताया
कि ये जो लेसन है ये फ्रांस का है, और फ्रांस में जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रुपया चलता है, फ्रांस में जो रुपया चलता है उसको हम फ्रैंक्स कहते हैं। तो उसने कहा आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स में मैं इसको कर लूंगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल कहते हैं थोड़ा फीका पड़ जाना, फौरन उसका चेहरा फक पड़ गया, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि उसने उतना ही रुपया बचा के रखा था, सेव करके, सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट, यानी 400 फ्रैंक्स थी उसकी सेविंग्स थी। टू बाय अ गन, बाय होता है खरीदना, BUY, टू बाय अ गन, वो उसे एक गन खरीदना चाहता था। फॉर हंटिंग समर, ताकि समर में वो शिकार कर सके। इन द कंट्री नियर नंटेरे, ये जगह का नाम है, यानी अपने गांव वहां नंटेरे के करीब जगह का नाम है फ्रांस के, वो शिकार कर सके। विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ साथियों के साथ। सो ही वांट टू बाय अ गन इन 400 फ्रैंक्स which he has saved, but now however he said, फिर भी उसने कहा, very well, I can give you 400 francs, मैं तुम्हें 400 francs दे सकता हूं, but try and get a really beautiful dress, लेकिन कोशिश करो कि वाकई एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेस खरीद लो। The day of the party drew near, drew near, ड्रॉ के लफ्ज में खींचना होता है, ड्रू खींची, करीब आ रही थी, यानी डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी का दिन करीब आ रहा था। एंड मैडम लुइजल सीम सैड, मैडम लुइजल, मिथाल्डे जो थी मिस्टर लुइजल की बीवी थी, इसलिए मैडम लुइजल कहा गया। सीम्ड सैड, सैड यानी गमज़दा, नजर आ रही थी। रेस्टलेस यानी बेचैन, एंग्शियस यानी परेशान, वो कुछ गमज़दा, कुछ बेचैन, परेशान नजर आ रही थी। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, जबकि उसका ड्रेस तैयार हो गया था। तो ड्रेस तो तैयार हो गया था, फिर भी वो अफसोस, बेचैन और परेशान नजर आ रही थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम को उसके हस्बैंड ने उससे कहा, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, तुम इस पिछले 3 दिनों से बड़ी बेगानी सी हरकतें कर रही हो। शी रिप्लाइड, तो उस मिथाल्डे ने जवाब दिया, शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं। दैट आई हैव नो जेवल्स, कि मेरे पास कोई भी जेवर नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, एक अकेला पत्थर भी नहीं है कि मैं पहन सकूं। आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, बेहतर है कि मैं बल्कि पार्टी में न जाऊं। यू कुड वियर फ्लावर्स, ही सेड, तो हस्बैंड ने कहा, यू कुड वियर फ्लावर्स, तुम कुछ फूल पहन सकती हो। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, वो इस वक्त काफी ज्यादा फैशन में है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात पर कायल नहीं हुई, यानी इस बात से कायल न हुई, न मानी। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, अगले दिन वो अपनी स्कूल में जो फ्रेंड थी उसके पास गई, उसके घर गई। एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसे अपनी परेशानी के बारे में, डिस्ट्रेस कहते परेशानी, परेशानी के बारे में उसे बताया। मैडम फॉरेस्टर, जो उसकी रिच फ्रेंड थी, मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, वो अपने मिरर्ड, यानी जिसमें मिरर लगा हुआ है, आईना लगा हुआ हो, वार्डरोब कहते हैं अलमारी,
अपने वार्डरोब जिस पे आईना लगा हो तो उसके करीब पहुंची. टुक आउट अ लार्ज बॉक्स. टेक का पास है टुक आउट यानी बाहर निकाला. अ लार्ज बॉक्स एक बड़े से बॉक्स को. ब्रॉट इट बैक. ओपन इट उसे वापस लाया. ओपन इट उसे खोला. एंड सेड टू मैडम लुइसल और मैडम लुइसल से कहा चूज माय डियर. है मेरी प्यारी इसमें से चुन लो. फर्स्ट मिथाल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स. ब्रेसलेट्स कहते हैं कंगन को, कड़ा हाथों में पहनने वाला. फर्स्ट मिथाल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स. पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे. देन अ पर्ल नेकलेस. पर्ल कहते हैं मोती को. देन अ पर्ल नेकलेस. फिर एक पर्ल का नेकलेस यानी हार को देखा गले में पहनने वाला. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. फिर उसने इन ज्वेलरी को, जेवरात को मिरर में ट्राई भी किया. साथ ही साथ शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती भी रही यू हैव नथिंग एल्स. तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. यानी एक से एक बेहतर की तलाश में थी. शी हैव नथिंग, यू हैव नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है. तो जवाब मिला व्हाई. यस है, क्यों नहीं है. बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. लेकिन मैं समझ नहीं जा रही हूं, मैं जान नहीं पा रही हूं व्हाट यू लाइक कि तुम्हें पसंद क्या है. अब यहां तक एक पैसेज पार्ट 2 मुकम्मल हुआ. अब हम इस पार्ट 2 पर इस पैसेज के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस को देखें. पहले इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स. A1 simple factual activities. Number 1, write who said it to whom. आपको बताना है कि ये जुमले किसने किससे कहे. Who said it and to whom. किसने किससे कहे. Number 1, choose my dear. पैसेज में आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, जवाब आपको फौरन मिल जाएगा. किसने किससे कहा, who said it to whom. जवाब मिलेगा मैडम फॉरेस्टर said this to मिथाल्डे. मिथाल्डे लिखेंगे या मैडम लुइसल भी लिख सकते हैं. सेकेंड इज यू हैव नथिंग एल्स. किसने किससे कहा यू हैव नथिंग एल्स. who said it to whom. आंसर है मिथाल्डे said this to मैडम फॉरेस्टर. थर्ड, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. पैसेज को ध्यान से देखेंगे, मिल जाएगा. आंसर इज मैडम फॉरेस्टर सेड दिस टू मिथिल्डे. फोर्थ, यू कुड वियर फ्लावर्स. यू कुड वियर फ्लावर्स शुरू में पैसेज में आया था. मिस्टर लुइसल सेड टू हिज वाइफ मिथिल्डे. इस तरह से A1 मुकम्मल हुआ. A2 को देखेंगे. कॉम्प्लेक्स factual activities, complete the following. इसको भी पैसेज से आपको देख के ढूंढ के कंप्लीट करना है. मिथिल्डे was sad, restless and anxious though her dress was ready because के आगे आपको फिल करना है. आपको जवाब पैसेज मिलेगा. आंसर देखें. because she have no jewels, even not a single stone to wear. और ये फिल द ब्लैंक्स करेंगे तो उसे अंडरलाइन भी कर देना जरूरी है. सेकेंड, मिथिल्डे's husband turned pale because. या फिर because के आगे आपको क्या फिलअप करना है. because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nantere with a few friends. फिर द ब्लैंक्स का ये A2 पार्ट पूरा हुआ. अब हम A3 देखेंगे. एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी फॉर 2 मार्क्स. राइट 4 words which show that
द पर्सन इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। पैसेज में से ही हमें 4 ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकालना है जो मुश्किल हालात में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन, आंसर देखेंगे, रेस्टलेस, एंशियस, अपसेट, डिस्ट्रेस, और भी वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ 4 वर्ड्स कहा गया है तो कम से कम 4 वर्ड्स हमें लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, A4 activity based on contextual grammar. Number 1, you could wear flowers, he said. Change into direct speech. Direct speech में लिखना है, he told that she could wear flowers. Next, Madam Forrester went to her mirrored wardrobe. Make WH question to get underlined part as an answer. इसको हमको WH क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन ऐसा बनाएं जिसका जवाब जो है अंडरलाइन जो है, यानी टू हर मिरर्ड वार्डरोब, ये जवाब बन जाए। तो देखेंगे आंसर इज, वेयर डिड मैडम फॉरेस्टर वेंट। वेयर डिड मैडम फॉरेस्टर वेंट, वेयर में आपने WH देख लिया और वेंट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन WH क्वेश्चन। A5 activity based on personal response for 2 marks. Why safe locker is made in wardrobe? अब इसका जवाब जरूरी नहीं कि आपको पैसेज मिले, आप अपनी सोच से समझ से लिख सकते हैं। Why safe locker is made in wardrobe? wardrobe जो होता है उसमें सेफ लॉकर क्यों बनाए जाते हैं? एक्सपेक्टेड आंसर देखेंगे, सेफ लॉकर इज सेफ टू कीप वैल्यूएबल्स। सेफ लॉकर बनाए जाते हैं ताकि उसमें कीमती चीजें वहां रखी जाए। नॉर्मली इन द वार्डरोब पीपल कीप देयर बिलोंगिंग्स लाइक ड्रेसेस एंड अदर थिंग्स ऑफ देयर डेली यूज। आमतौर से वार्डरोब में लोग अपने कपड़े या रोजाना के चीजें रखते हैं, बट फॉर वैल्यूएबल्स लाइक ऑर्नामेंट्स, लेकिन कीमती चीजें जैसे जेवरात, ऑर्नामेंट्स, कैश या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, people want to keep in safe custody. इसे लोग चाहते हैं कि बहुत सेफ रखें, to prevent them from any unforeseen circumstances, ताकि कोई नागहानी हालात से बचे। So they especially need safe locker in the wardrobe. इसलिए खास तौर से वो वार्डरोब में सेफ लॉकर की जरूरत समझते हैं। इस तरह से ये द नेकलेस पार्ट 1 का सेकेंड पार्ट पूरा हुआ। हम ये कहेंगे अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दे उसको देखें, फिर सेकेंड पार्ट देखें ताकि स्टोरी कंटिन्यूशन में रहे, उसके बाद थर्ड पार्ट भी देखें ताकि ये द नेकलेस का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.